सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सो ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आप सब मज़े में होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और आप लोगों की पढ़ाई है वो भी ज़बरदस्त चल रही होगी। वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से बहुत सारे स्टूडेंट की एक क्वेरी आ रही थी कि सर, क्लास 11 में जो अकाउंट्स सब्जेक्ट है उसका पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 9 अकाउंट्स फॉर नॉन ट्रेडिंग कंसर्न है, वो कुछ समझ में नहीं आ रहा है और उसमें हमें और ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो यही डिमांड को मद्देनजर रखते हुए आज हम स्पेशली वही चैप्टर के कुछ क्वेश्चन आंसर है वो सॉल्व करने वाले हैं और कॉन्सेप्ट को भी समझने वाले हैं। तो आप सब अपने इंस्ट्रूमेंट के साथ रेडी हो जाइए क्वेश्चन को समझने के लिए और समझने के बाद क्लास वर्क में लिखने के लिए। राइट, तो चलिए बिना कोई देरी से जल्दी से शुरू कर देते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो क्वेश्चन आ गया है आपके स्क्रीन पर। चलिए ये क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन में हमें इंफॉर्मेशन दी है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर अ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है वो बनाना है ऑफ संकेत स्पोर्ट्स क्लब, संकेत क्लब आई मीन, फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31/3/2019। तो दोस्तों आप क्वेश्चन में देख सकते हो कि लेफ्ट साइड जो पर्टिकुलर्स है और अमाउंट है उसमें हमें कुछ एक्सपेंसेस, कुछ इनकम और उसकी अमाउंट दी है। और राइट साइड भी हमें कुछ एक्सपेंस, इनकम और इसकी अमाउंट है वो दी है। और इससे हमें बनाना है संकेत क्लब का रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। राइट, तो चलिए दोस्तों देखिए यहाँ पर मैंने फॉर्मेट है वो ऑलरेडी ड्रॉ कर दिया है। अब ये फॉर्मेट को हम अच्छे से टाइटल दे देते हैं। तो सबसे पहले हम इसका आंसर है वो लिखने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आंसर। और चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्लब का नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखने वाले हैं इन द बुक ऑफ संकेत क्लब। अब हमें बनाना है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो दूसरी लाइन में हम लिखेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31/3/19। दोस्तों ये होगी इसकी डेबिट साइड और दिस विल बी अ क्रेडिट साइड। डेबिट साइड को हम नाम देंगे रिसिप्ट। अमाउंट, पेमेंट एंड अमाउंट। तो चलिए जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, जैसे कि हमने इसके प्रीवियस सेशन में देखा था, वो कैश बुक के जैसा है। तो इसकी शुरुआत है वो ओपनिंग बैलेंसेस से होगी। तो ये क्वेश्चन में हमें एक नहीं दो दो ओपनिंग बैलेंसेस देकर रखी है, एक कैश बैलेंस है और दूसरी बैंक बैलेंस है। तो दोनों बैलेंस को यहाँ पर हमें रिकॉर्ड करना होगा। तो यहाँ पर हम लिखने वाले हैं सबसे पहले टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो सबसे पहले कैश बैलेंस के लिए हम लिखेंगे कैश और देन बैंक बैलेंस के लिए लिखेंगे बैंक। तो कैश बैलेंस 11,600 है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 11,600। और जो बैंक बैलेंस है वो 8,000 है, तो जिसके लिए हम लिख देंगे 8,000। इसके बाद दोस्तों हमें कैश बैलेंस दी है, बट इसकी डेट है 31/3/19, यानी कि ये हमें क्लोजिंग कैश बैलेंस दी है। तो इसको हम सबसे लास्ट में लिखेंगे। अभी फिलहाल हम सारे इनकम और एक्सपेंसिस को लिख लेते हैं। तो ये हमारा रिकॉर्ड करना बाकी रहेगा, इसलिए मैं इसको टिक मार्क कर देता हूँ। इनकम ऑफ लेक्चर्स, तो ये हम लिखेंगे रिसिप्ट साइड क्योंकि ये रेवेन्यू इनकम है। टू इनकम ऑफ लेक्चर्स 23,500। देन इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसिस 4,500, पेमेंट साइड लिखेंगे बाय इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसिस 4,500। नेक्स्ट हमारे पास है लाइफ मेंबरशिप फीस 18,000, इनकम साइड लिखेंगे टू लाइफ मेंबरशिप फीस 18,000। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, दोस्तों ये फर्नीचर की बुक वैल्यू 5,500 थी, बट हमने इसको सेल किया था 4,000 में, तो डेफिनेटली हमें 4,000 ही रिसीव हुए होंगे। तो जो रिसीव हुए हैं वही अमाउंट लिखेंगे रिसिप्ट साइड टू सेल ऑफ फर्नीचर, अमाउंट इज 4,000। नेक्स्ट एंट्री
सब्सक्रिप्शन ऑफ न्यूज़पेपर्स 19,000 रुपीज़। तो दोस्तों ये पेमेंट साइड लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन ऑफ न्यूज़पेपर, क्योंकि क्लब ने जो न्यूज़पेपर के लिए सब्सक्राइब किया है उसका ये पेमेंट है वो करना होगा। देन नेक्स्ट सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स 2250 इनकम साइड लिखेंगे यानी कि रिसिप्ट साइड लिखेंगे टू सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 2250। परचेज ऑफ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, दोस्तों नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट वन काइंड ऑफ गवर्नमेंट बैक्ड बाय जो है वो सेविंग इंस्ट्रूमेंट है, तो जिस पर आपको कुछ फिक्स रेट से इंटरेस्ट भी मिलता है। तो ये हमने परचेज किए हैं तो उसके लिए पेमेंट भी किया होगा, इसलिए परचेज आई मीन पेमेंट से लिखेंगे बाय परचेज ऑफ, शॉर्ट में आप लिख सकते हो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के लिए एनएससी। द अमाउंट इज 60,000। एंट्रेंस फीस है वो इनकम होगा, तो रिसिप्ट साइड लिखेंगे टू एंट्रेंस फीस, द अमाउंट इज 16,000 रुपीज़। अब हम अगर क्रेडिट साइड देखें तो मेंबरशिप फीस दी है 2018-19 की भी है और 19-20 की भी है। तो दोस्तों ये दोनों करंट ईयर में रिसीव हुई है, इसलिए दोनों की अमाउंट हम रिसिप्ट साइड है वो रिकॉर्ड कर देंगे। टू मेंबर्स फीस, दोनों को अलग अलग लिखने की ज़रूरत नहीं है, दोनों का हम टोटल कर देते हैं 90,000 प्लस 20,500, तो विच विल बी 1,12,500 रुपीज़। चलिए इसके बाद हमें दिया है डिनर पार्टी एक्सपेंसेस, डेफिनेटली एक्सपेंस है तो पेमेंट किया होगा, तो पेमेंट साइड बाय डिनर पार्टी एक्सपेंसेस, द अमाउंट इज 31,400। नेक्स्ट क्लब पेवेलियन कंस्ट्रक्शन एक्सपेंस 3,12,000 पेमेंट साइड लिखेंगे बाय क्लब पेवेलियन कंस्ट्रक्शन expense 1,12,000, okay 3,12,000, so 3,12,000। नेक्स्ट हमारे पास है डोनेशन फॉर क्लब पेवेलियन 3,45,000, दोस्तों डोनेशन रिसिप्ट साइड आएगा, सो डोनेशन फॉर क्लब पेवेलियन 3,45,000। हम अपने फॉर्मेट को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं। डोनेशन के बाद नेक्स्ट हमारे पास है परचेज ऑफ फर्नीचर 22,500, इसको भी पेमेंट से लिखेंगे बाय परचेज ऑफ फर्नीचर 22,500। आफ्टर दैट वी हैव रेंट ऑफ हॉल पेड 9,000, तो पेमेंट से लिखेंगे बाय रेंट ऑफ हॉल पेड अमाउंट इज 9,000। सैलरी भी पेमेंट साइड आएगा बाय सैलरी अमाउंट इज 46,000। इसके बाद नेक्स्ट हमें दिया है सखावत, ये भी वन काइंड का डोनेशन ही है, तो इसको हम रिसिप्ट साइड लिखेंगे टू सखावत यानी कि डोनेशन, द अमाउंट इज 6,000। नेक्स्ट इज कंट्रीब्यूशन फॉर डिनर पार्टी 32,500, रिसिप्ट साइड लिखेंगे टू कंट्रीब्यूशन फॉर डिनर पार्टी 32,500। नेक्स्ट हमारे पास है परचेज ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 67,500, पेमेंट साइड आएगा बाय परचेज ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 67,500। तो दोस्तों इसी के साथ हमें क्वेश्चन के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन दी थी वो सारी रिकॉर्ड हो गई, और सबसे लास्ट में हमें क्लोजिंग कैश बैलेंस रिकॉर्ड करनी है 9,500 की। तो यहाँ पर
मैं लिखने वाला हूँ बाय बैलेंस कैरिड डाउन या तो फिर कैरिड फॉरवर्ड, और उसमें कैश बैलेंस हमें ऑलरेडी दी है जो है 9500। तो दोस्तों जैसे आपने क्वेश्चन के स्टार्टिंग में देखा था कि हमें दो बैलेंस शीट दी थी, कैश और बैंक, तो एंडिंग में भी दो बैलेंस शीट आनी चाहिए, कैश और बैंक, जिसमें से कैश बैलेंस हमें दी है, तो अब जो रिमेनिंग डिफरेंस आएगा दैट विल बी डेफिनेटली अ बैंक बैलेंस, और वो होगा हमारा आंसर जो हमें फाइंड करना है। बैंक बैलेंस की एक स्पेशलिटी ये है कि वो आपको डेबिट साइड भी मिल सकती है और क्रेडिट साइड भी मिल सकती है। तो हम पहले टोटल करेंगे और टोटल करने के बाद डिसाइड करेंगे कि हमें बैलेंस है वो कौन से साइड मिल रही है। तो सबसे पहले मैं डेबिट साइड का टोटल करने वाला हूँ। 11,600, 8,000, 22, 3,500, 18,000, 4,000, 2,250, 16,000, 1,12,500, 34,000, I mean 3,45,000, 6,000 एंड देन 32,500। तो दोस्तों डेबिट साइड का जो टोटल है वो आ रहा है 5,79,350। इसको मैं यहाँ पर अभी रफ में रिकॉर्ड करूंगा। चलिए अब हम क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं। 4,500, 19,000, 60,000, 31,400, 3,12,000, 2,250, 9,000, 46,000, 67,500 एंड 9,500। तो दोस्तों क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो आ रहा है 5,81,400 रुपीज, 5,81,400। तो अगर हम दोनों टोटल को एक दूसरे के साथ कंपेयर करें तो सिंपली हमें पता चल रहा है कि जो क्रेडिट साइड का टोटल है वो ज़्यादा है। तो हम ये जो क्रेडिट साइड का टोटल है उसको हम अपने मेन टेबल में रिकॉर्ड करेंगे। 5,81,400, 5,81,400। और अब हम यहाँ पर टोटल यानी कि डेबिट साइड टोटल कम था, तो डेबिट साइड हम दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। 5,81,400 माइनस 5,79,350। तो दोस्तों हमारा डेबिट साइड जो डिफरेंस आ रहा है वो है 2050, है ना। और अगर इस तरीके से डिफरेंस आए दोस्तों तो आप कमेंट में ज़रूर से बताइएगा कि ये डिफरेंस को हम क्या नाम से जानते हैं, ठीक है। और इसके सामने हमें लिखना होगा टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड। तो ये हो गई बैंक की क्लोजिंग बैलेंस, राइट। तो इसी के साथ हमने एक क्वेश्चन है संकेत स्पोर्ट्स क्लब के कुछ ट्रांजेक्शन है वो हमें दिए थे, जो हमने यहाँ पर सारे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड किए, और इसी के साथ हमने इसका आंसर है वो फाइंड आउट किया। सो आई होप सो गाइस ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और भी ज़्यादा कोई क्वेरीज है तो बताइए कमेंट में कि क्या आपको समझना है, और अगला आपको कौन से टॉपिक पर एक्सप्लेनेशन चाहिए वो ज़रूर से बताइएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।